यहाँ पे देखो एनालॉगी के रिलेटेड क्वेश्चंस जो है कितने पूछे जाते हैं, कैसे आते हैं, कितने टाइप्स होता है, इसको गो थ्रू करते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए एनालॉगी के रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं ना, पहली बात तो ये है कि एनालॉगी के रिलेटेड क्वेश्चंस में कितने टाइप्स होते हैं। वो टाइप्स होते हैं, पहला वर्ड एनालॉगी, दूसरा लेटर एनालॉगी, एंड थर्ड वन इज नंबर एनालॉगी। देखो एनालॉगी जो है, पहला वर्ड एनालॉगी आएगा, लेटर एनालॉगी आएगा, देन नंबर एनालॉगी। ये तीनों पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। पहले वर्ड एनालॉगी को देख लेते हैं कि कैसा आता है यहाँ पर। देखो वर्ड एनालॉगी के कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे कुछ दिखेंगे आपको, इस तरीके से कुछ आपको दिखेंगे वर्ड एनालॉगी के क्वेश्चंस। जैसे कि यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं होता है, यहाँ पर डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आपको पता होना चाहिए टेक्निकल वर्ड्स, लाइक आपको इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वर्ड्स का मीनिंग क्या है और वो कहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता है, यहाँ पे आपका इंग्लिश मैटर करता है। जैसे वर्ड एनालॉगी में यहाँ पे लायन लिखा है डेन, सो लायन डेन में रहता है, सो रैबिट कहाँ पे रहेगा, दैट इज बरो। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। सो जैसे डिटेक्टिव इन्फॉर्मर है, जैसे डिटेक्टिव से इन्फॉर्मर है, सो रिपोर्टर क्या होगा, सोर्सेस जहाँ से रिपोर्ट मिलता है। थंडर यहाँ पे रेन दिया है, थंडर मतलब क्या होता है, गर्जना के बाद तुरंत बारिश होता है, तो यहाँ पे डैश लिखा हुआ है और उसके नेक्स्ट क्या होगा, नाइट लिखा हुआ है। सो नाइट के पहले जस्ट क्या आता है, सो नाइट के पहले काफी बच्चे बोलेंगे डे आता है, नहीं, डे और नाइट में बहुत गैप है। जैसे थंडर और रेन में तुरंत का एक्टिविटी है, लेकिन थंडर हुआ तुरंत बारिश हो जाता है। सो वैसे ही डस्क के बाद तुरंत नाइट आता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे डस्क होगा। इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्या होता है क्वेश्चन का, यहाँ पे वर्ड एनालॉगी पे टैकल करना है। चलिए फिर यहाँ पर आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। सुनो सुनो, यहाँ पे कोई पार्टी की बात नहीं चल रही है। यहाँ पे देखो पार्लियामेंट क्या नाम है, जैसे संसद भवन होता है वैसे नाम यहाँ पे पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन में। सो कांग्रेस कहाँ पे, यूएसए में। कांग्रेस का पार्टी कोई नाम, वो पार्टी इंडिया का पार्टी का नाम नहीं है, पार्लियामेंट का नाम है। साइकोलॉजी माइंड है। सो ऑर्निथोलॉजी किसके लिए, बर्ड के लिए होता है। ये आपने ब्लैक बुक में पढ़ा होगा, राइट। मैक्सिमम एक्सेस, तो स्लेग इसके लिए, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव के लिए। माउंटेन हिल, तो ट्री क्या होगा, फॉरेस्ट नहीं होगा, श्रब होगा, श्रब। फॉरेस्ट नहीं होगा, देखो माउंटेन हिल है बहुत सारे, तो ट्री का क्या, श्रब होगा, श्रब। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, मेनू फूड। सो कैटलॉग क्या होगा, मेनू फूड है तो कैटलॉग क्या होगा गाइस। देखो मेनू क्या होता है, मेनू में सारे फूड्स के आइटम कैसे होते हैं, स्टार्टर, देन मेन कोर्स, देन डेजर्ट वगैरह, देन स्पेशल डिशेस वगैरह, लाइक देन ब्रीवरेजेस वहाँ पे रहते हैं, ड्रिंक्स वगैरह रहते हैं। सो कैटलॉग से क्या पता चलता है कि सेग्रीगेट करता है सारी चीजों को, कैटलॉग सेग्रीगेट करता है। जैसे हमारे पापा के टाइम पे, ओल्ड टाइम पे देखो बुक आता था, वहाँ पे बुक्स में ऐसे प्रिंट होता था नाम, जैसे इसे बुक दिया रहता था और बुक के पेजेस पे यहाँ पे लिखा रहता ए बी, डायरीज वगैरह रहती थी ना, पता है कि नहीं सबको, तो उसको बोलते हैं कैटलॉग्स। कैटलॉग से मतलब सारी चीजें सेग्रीगेट होती थी, ए नाम के जितने भी रहेंगे डायरी में नाम आता था। सो वैसे ही ये जो है ना कैटलॉग, वो लाइब्रेरी आएगा। कैटलॉग लाइब्रेरी क्यों आएगा, क्योंकि वहाँ पे लाइब्रेरी में हर एक चीज का सेग्रीगेट किया हुआ कि बीकॉम का ये है, अकाउंट्स का इधर है, साइंस का इधर है, आर्ट्स का इधर है, तो सेग्रीगेट किया था, सो लाइब्रेरी आएगा। जनवरी का नवंबर, तो संडे का क्या आएगा, देखो जनवरी से लास्ट दिसंबर, सेकेंड लास्ट नवंबर, सो संडे का लास्ट सैटरडे, उसका सेकेंड लास्ट फ्राइडे, तो हमारा आंसर आएगा फ्राइडे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर, ये हो गया वर्ड एनालॉगी। अब आते हैं हमारे, ये भी पार्ट बचा हुआ वर्ड एनालॉगी का, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आते हैं लेटर एनालॉगी पे और दूसरी चीजों पे। ओके, चिमनी से स्मोक निकलता है, तो वैसे ही रिलेशन में हमें ढूंढना होगा एनालॉगी कौन सा आएगा। गन से बुलेट निकलता है, तो ये हमारा सही होगा, बी ऑप्शन गलत होगा। रूफ से हाउस निकलता है, हाउस से रूफ नहीं निकलता, ध्यान रखना। सिरामिक से क्ले निकलता है, केटल से टी निकलता है, उल्टा उल्टा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से गन से बुलेट, क्योंकि चिमनी से स्मोक निकल रहा है, तो फर्स्ट हमारा सही होगा। ओके, ये बताइए हाउस रेंट है, तो कैपिटल क्या होगा, हाउस को रेंट पे दिया जाता है, हमें हाउस से रेंट आता है, तो कैपिटल से क्या आएगा, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं आता, इंटरेस्ट आता है, तो हमारा आंसर इंटरेस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट गलत होगा। ओके, आइस कोल्डनेस, तो अर्थ क्या होगा, ग्रेविटेशन होगा। ये था हमारा पूरा वर्ड एनालॉगी। अब आते हैं लेटर एनालॉगी पे और नंबर एनालॉगी पे। नंबर एनालॉगी कुछ इस तरीके देखने को मिलेगा। नंबर एनालॉगी में क्या क्या करना है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, मैं आपको एक शॉर्ट ब्रीफ देता हूँ। देखो नंबर एनालॉगी में अगर नंबर पास में होगा तो याद रखना डिफरेंस लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 लिखा हो, 7 लिखा हो, 9 लिखा हो, 11 लिखा हो,
नंबर आसपास है तो समझ जाइए इनका डिफरेंस हमें लेना है लॉजिक में। ये 90% केसेस में काम करता है। अगर नंबर सडन इंक्रीज हो रहा है, 5 का 25 हो गया, देन 125 हो गया, देन 625 हो गया, ऐसे बढ़ गया, तो याद रखना ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी तो नंबर बढ़ रहा है अचानक से। अगर नंबर सडन डिक्रीज हो रहा है, 625 से 125 हो गया, 25 हो गया, 5 हो गया, सो ये क्या होगा, नंबर डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स वो डिवाइड हो रहा है। तो 3 बातों का याद रखना, नंबर सीरीज में अगर नंबर आसपास होगा तो नंबर का डिफरेंस लेना है या एडिशन या सब्सट्रैक्शन का वैल्यूज लेना है। अगर नंबर सडन इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, सडन डिक्रीज हो रहा है तो डिवाइड होगा। इसमें स्क्वायर्स भी आते हैं, क्यूब के भी पैटर्न्स आते हैं जो 1 बाय 1 हम लोग सीखेंगे। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है 3, 7 और 15, नंबर आसपास से डिफरेंस लेके देखेंगे, 3 और 7 का डिफरेंस 4 हो गया, इसका डिफरेंस लेंगे तो ये 8 होगा। पैटर्न का क्रिएट कर रहा है, पैटर्न क्रिएट कर रहा है कि वैल्यूज डबल आ रही है। फर्स्ट 2 का डिफरेंस जो भी होगा, सेकंड और थर्ड के डिफरेंस से वैल्यू डबल आनी चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये डिफरेंस आ रहा है 4, ये भी डिफरेंस 4, डबल नहीं हो रहा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये डिफरेंस आ रहा है 4 और यहाँ पे जो 8 आना चाहिए था बट यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस 4 का, यहाँ पे 8 का, तो ये हमारा आंसर सही हो रहा है। समझ में आ रहा है गाइस? इसमें एक से ज्यादा लॉजिक बैठ सकते हैं, तो ये हमारा आंसर सही होगा क्योंकि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है 4 और 8 का डबल की वैल्यू का। यहाँ सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर निकालिए प्लीज। ओके, चेक करते हैं, सेकंड वाले आंसर का चेक करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 8 का, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 16 का, वैल्यूज डबल हो रही है, डबल वाला वैल्यू देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 6 का, तो यहाँ पे 12 का आना चाहिए था, तो ये तो नहीं हो रहा है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 13 का डिफरेंस हो जाएगा, 5 और 8, बट यहाँ पे 16 का होना चाहिए था, 29 होना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 4 का आ रहा है और यहाँ पर 8 का आना चाहिए था, तो 8 यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है हमारा कितना 8 और यहाँ पे डिफरेंस 16 का। देखो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो रहा है। और थर्ड का ऑप्शन, ये थर्ड वाले का निकालिए प्लीज आंसर। देखिए थर्ड वाले का क्या है, 2 into 7 दैट इज 14, 2 into 8 दैट इज 16, तो यहाँ पे 3 into 7 दैट इज 21 और 3 into 8, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये था हमारा नंबर एनालॉजी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसका स्क्वायर क्यूब पैटर्न में कैसे आते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। देखो ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। सो 2, 5, 9 ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये 17 किसी का स्क्वायर नहीं हो तो ये कट हो जाएगा, 48 किसी का स्क्वायर नहीं हो तो कट हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्क्वायर यही एक बन रहा है और यहाँ पे 144 किसी का स्क्वायर नहीं, तो सारे स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा सही होगा। चलिए ये सॉल्व करिए। ओके देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। देखो ये जो पैटर्न था यहाँ पर सारे स्क्वायर थे तो आपने सारे स्क्वायर लिया, यहाँ पे तो हर एक का स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या लॉजिक लगा है कि हम इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। देखो ये जो सारे प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5 प्राइम नंबर्स हैं, तो हमें प्राइम नंबर ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्राइम नंबर ढूंढिए कौन सा है, दैट इज 3, 5 और 7, यही हमारा प्राइम नंबर है, तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये बताइए किसका आंसर क्या आएगा। हमने यहाँ पे देखना है 9 का स्क्वायर आया, 9 का क्यूब आया, तो वैसे ही पैटर्न फॉलो करना है, 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आते हैं हमारे लेटर एनालॉजी पे। लेटर एनालॉजी में यहाँ पे आपको मैं पैटर्न बता देता हूँ। ये ABCD का पैटर्न जिसे हमने कल डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये सारी चीजें उसका हेल्प लेते हुए हमें जरा इसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे टेल लिखा है, उसका लेट हो रहा है कोड, सो टेल का कोड हो रहा है LATE। चेक कर सकते हो जो थर्ड लेटर है वो फर्स्ट पे आया है, यहाँ पे सिर्फ सीक्वेंस चेंज किया हुआ है, करेक्ट। सो यहाँ पे कैफे का भी थर्ड लेटर फर्स्ट पे आएगा तो F से स्टार्ट होगा, और ये सेकेंड लेटर एज इट इज आएगा, थर्ड लेटर थर्ड पोजीशन पे आएगा और ये हमारा एज इट इज आएगा, तो फेस हमारा सही आंसर होगा। उसी तरीके से सेकेंड ऑप्शन निकाल के दिखाइए इसका क्या आंसर आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है BOQ और D, इसका कोड बन रहा है ERT और G। B का E बन रहा है, तो B से E कितने कदम आगे जा रहे हो, 3, सो ये +3 हो रहा है। O से R कितने कदम आगे जा रहे हो आप, +3, A भी +3 हो रहा है। Q से T वापस +3 और D से G वापस +3, तो जो ANPC है वो भी +3 पे होगा, सो A का +3 यहाँ पे आएगा। D और हमारे D का ऑप्शन 2 दिया हुआ है, ये 2 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से ढूंढते हैं नेक्स्ट लेटर से मालूम पड़ेगा। सो N का +3 यहाँ पे आएगा Q, तो ऑप्शन नंबर 1 इस हमारा करेक्ट होगा। बाकी चेक करने की गरज ही नहीं गाइस। देखो B का Y बन रहा है, मतलब अपोजिट लेटर है ना,
देखो बी का वाई अपोजिट, वी का ई अपोजिट, एस का एच अपोजिट, सी का एक्स अपोजिट। तो यहाँ पर भी हम अपोजिट लेंगे। एम का अपोजिट दैट इज एन। ऑप्शन एन में हमारा 2 मिल रहा है और 2 में भी कोई एक चेक कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। आर का अपोजिट देख लीजिए, आई यहाँ पर, और आई से ऑप्शन यही है हमारा, तो हमारा थर्ड वाला सही होगा। आगे चेक करने की गरज ही नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है ए का एन हो रहा है, ए का एन हो रहा है मतलब यहाँ का फर्स्ट लेटर, यहाँ पे हमारा लास्ट, यहाँ पे शुरुआत का फर्स्ट लेटर हो रहा है। ये डायगोनली अपोजिट हो रहा है, डायगोनली अपोजिट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो सी, यहाँ से थर्ड पे, तो यहाँ से थर्ड पे पी आ रहा है। तो वैसे ही आपको फाइंड आउट करना है। तो ए, डी और जी, जे का निकालना है कोड। ए का डायगोनली अपोजिट एन होगा तो एन आ गया। डी यहाँ से फोर्थ पे, तो यहाँ से फोर्थ आपको काउंट करना है, दैट इज क्यू आ जाएगा, एन और क्यू। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या हमारा जी, जी यहाँ पे कितने नंबर पे आता है, यहाँ पे 3 और 7, तो यहाँ पे भी 7 नंबर से काउंट करो। तो यहाँ पे 3 और 7, यहाँ पे आएगा हमारा टी, क्यू, एन क्यू टी वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए 50-51 सॉल्व करिए। देखिए ए से जेड बी वाई, इसका कोड बढ़ रहा है डी डब्ल्यू ई वी। देखो ए से डी +3 हो रहा है, जेड से डब्ल्यू -3, सो +3 -3 +3 -3 हो रहा है। तो हमें कोड भी +3 -3 में निकालना पड़ेगा। किसका निकालना हमें, एच एस आई आर। एच का +3 करोगे तो 1 2 3 के आएगा, और एस का -3 करोगे तो पी आएगा। वापस आई का +3 करोगे तो यहाँ पे एल आएगा, और यहाँ पे के पी एल का कोड एक ही है, ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन। ई जी आई के लिखा हुआ है, उसका डब्ल्यू यू एस क्यू लिखा हुआ है। तो इसका लॉजिक क्या है जरा चेक करते हैं, कंफर्म करते हैं। देखो ई का डब्ल्यू हो रहा है, तो दैट मीन्स ई का डब्ल्यू हो रहा है, तो मतलब कैसे होगा, अपोजिट +1। सो ये अपोजिट हो रहा है, +1 हो रहा है। ई से वी, वी से डब्ल्यू। फिर जी का यू हो रहा है, तो दैट इज अपोजिट +1, इसका अपोजिट देन नेक्स्ट लेटर आ रहा है। तो वैसे हमें अपोजिट नेक्स्ट लेटर लेना है। तो डी एफ एच और जे, डी का अपोजिट डब्ल्यू +1 करेंगे तो एक्स आएगा, और फिर यहाँ पे लिखा है एफ, एफ का अपोजिट +1 करेंगे तो वी आएगा, एच का अपोजिट +1 करेंगे तो टी आएगा, जे का अपोजिट +1 करेंगे तो आर आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा XVTR, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ये एनालॉजी हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया है।